हो। परमात्मा ने श्री धाम अयोध्या जी में अवतार लिया और उसका परिणाम क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। राम जी अवतार लिए और अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव होने लगा। गृह गृह बाज बधाव शुभ। आपको एकदम वर्तमान की सच्चाई में बताऊं, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना तो अगल बगल रहने वाले लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे अधिक दुखी बगल के सुख से है। परंतु यहां घटना विपरीत घटी। भगवान अवतार लिए, चक्रवर्ती जी के घर में उत्सव मनाया जा रहा है और ये उत्सव पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। अब आप कहोगे महाराज भगवान अवतार लिए इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, लेकिन हम आपसे कहें अयोध्या वासियों को यह पता नहीं है कि राम जी भगवान है। उनको मालूम नहीं है। केवल दो लोग को विश्वास है कि राम जी भगवान है, एक कौशल्या मैया और दूसरे गुरुदेव भगवान। दशरथ जी भी जानते हैं कि राम जी भगवान है, लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। जानना अलग पक्ष है, जान करके मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, कौन नहीं जान रहा है? के नहीं जानत के दिन मुए के बाद सब जान रहे हैं। मान कौन रहा है हो? जिस दिन से मान लीजिएगा कि मरना है, उस दिन से सारे झंझट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अभी आज दिन में राजन कल्याण जी बैठे थे। राजन कल्याण जी थे कि कौन कह रहा था कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गए थे दर्शन करने के लिए। हाँ कौन? अच्छा हाँ, आदरणीय सर कह रहे थे कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गया था दर्शन करने के लिए, जहां पर पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। बताइए महाराज, जमीन के लिए परिवार दो लड़ गए, बचा क्या? मैंने कहा सब चले गए, जमीन ये बचा रह गया। यहां पर यहां फुचका मिलता है, फुचका गोलगप्पा गोलगप्पा खाते हैं आप लोग? गोलगप्पा सीटी बज रही है। गोलगप्पा कितना भी खा लीजिए, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन जब तक लास्ट में एक फ्री वाला नहीं मिलता है ना, चना डाल के नींबू निचोड़ करके, तब तक मानो स्वाद नहीं मिलता। लास्ट होने के बाद पूरा कंसंट्रेशन वो फ्री वाले पे रहता है। कोनिंग मांगल जाओ, उसको घलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? घलुआ। घलुआ, हाँ। हम लोग पहले छोटे थे, सब्जी लेने जाते थे ना बाजार में, तो सब्जी लेने के बाद घलुआ में धनिया पत्ता मरचा ले आते थे। आज भी एक मुट्ठी धनिया पत्ता
और एक मुट्ठी मरीचा घलुआ में। मनु जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया। उसके बाद भी मनु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने पूछा अब क्या चाहिए? बोले प्रभु घलुआ चाहिए। राम जी पूछे क्या चाहिए? तब मनु जी ने कहा प्रभु सुत बेसैक तव पद रते हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किन को। मनु जी कहते हैं प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लीजिएगा तो एक वरदान दीजिए, मैं आपको भगवान न मानूं, मैं न जानूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। भगवान पूछे क्यों? मनु जी ने कहा प्रभु यदि ये मान लूंगा कि आप भगवान हैं फिर आपसे भय लगने लगेगा, मैं आपको दुलार नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को गोद में लेकर दिन रात दुलार करता है, मैं आपको दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वरदान के कारण महाराज दशरथ ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, परंतु मानते नहीं हैं। पूरी अयोध्या में केवल 2 लोग जानते हैं कि राम जी भगवान हैं, मां कौशल्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। ये अयोध्या वासियों को ये नहीं पता कि राम जी भगवान हैं। फिर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इसके पीछे कारण है। आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति 70-60 हजार वर्ष की अवस्था हो गई थी दशरथ जी की। कितनी? 60,000 वर्ष। 60 साल नहीं, 60,000 साल उनकी उम्र थी। वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। कोई व्यक्ति चौथे पन में पहुंच जाए, वृद्ध हो जाए, क्या उसको इसका पता नहीं चलेगा कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है? बोलिए चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। परंतु दशरथ जी को पता नहीं चला। जानते हैं क्यों? महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। पिता जैसे पुत्र के साथ जीता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ वैसे जीते थे। इसलिए आज महाराज के घर में राम जी अवतार लिए तो अयोध्या वासियों ने मान लिया कि हमारे घर में राम जी ने अवतार लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगे। सब लोग नाच रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। क्यों? गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी एक ही हुआ है। तब तक दासी ने आकर कहा कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद अहि राजा, कही न सकै शारद अहि राजा, अवधपुरी सो भई भांति, अवधपुरी सो भई भांति, प्रभु ही मिलन
भी सोच ही रहे थे कि एक पुत्र हुआ, बात के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यही ना बधाई हुई। बोली सब है, बधाई हो, बधाई हो। दासी ने आकर महाराज से कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्यों? कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के अवतार के बाद चारों भैया अवतार लिए, तीनों भैया, और उसके बाद अयोध्या का आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहिरा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली और जिस समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, आपसे निवेदन करूं, जीवन का वास्तविक आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिस आनंद को हम चाहे आप बता पा रहे हैं, यानी अभी आनंद मिला नहीं है। आपको यदि गुड़ खिला दिया जाए, गुड़ बुझाता ना, खिलाकर पूछा जाए कितना मीठा है, आप क्या बोलिएगा? हाँ? जिस प्रकार गुड़ के मिठास को अनुभव में लिया जा सकता है, उसी प्रकार आनंद को भी अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। अयोध्या वासियों को जो सुख मिला वो बताया नहीं जा सकता। जो संपत्ति मिली, परम संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय समाज का दर्शन मिला, उसको कहा नहीं जा सकता है। सूर्यवंश में परमात्मा ने अवतार लिया। किस वंश में? सूर्यवंश में। राम जी दिन में आए थे कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? छत पर। ऊपर रहते, ऊपर, ठीक ना? ठीक 12 बजे अयोध्या के ऊपर भगवान सूर्य खड़े हैं। नीचे रघुनाथ जी ने अवतार लिया है। लोग बधाई गीत महोत्सव गा रहे हैं। सूर्य भगवान सोचे थोड़ी देर खड़े होकर ये उत्सव का दर्शन कर लूं, क्या पता जीवन में दोबारा ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खड़े हो गए अयोध्या के ऊपर। नीचे उत्सव गाने वाले, बधाई गाने वाले गाए जा रहे हैं, सूर्य नारायण सुने जा रहे हैं। जितना सुनते गए उनका मन और उसमें रमता गया। 3-4 घंटे सुनने के बाद मन में सोचे कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा। तो एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने सोचा कि नीचे का उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। अब बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। ये रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगी। जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगा?
जब उजाएंगे कब? जब बंद होगा, जब बंद होगा। बंद कब हुई? जब रात होगी। 8:30 बजे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद मास दिवस कर दिवस भाव, यह अमर मन जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन बेदे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। कितने दिन? जोर से बोली। 1 महीना। 1 महीने तक भगवान सूर्य ऊपर खड़े के खड़े रह गए, रात्रि आई ही नहीं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम करके मन ही मन, और आगे बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मानसिक प्रणाम करके राम जी को आगे बढ़े, और केवल सूर्य नारायण नहीं गए, चौपाई का दर्शन करिए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। रामनवमी के दिन कोई अयोध्या पहुंचा है 12 बजे दिन में आप में से? केहू ना? हाँ, एक लोग इधर हैं बस। हाँ, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं। अरे ठीक है, 4-5 लोग हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जब कभी आप श्री रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचिएगा ना, तो आपको लगेगा कि पूरी धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड से आज लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। इतनी भीड़ होती है वहां पर, कहां कहां से लोग आते हैं, किसी की कल्पना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अवतार लिए तो उस उत्सव का दर्शन करने के लिए तीनों लोक से लोग आए थे। देखी महोत्सव, देवलोक से, सूर मृत्युलोक से, मुनि पाताल से, नागा, तीनों लोक से लोग आए, उत्सव का दर्शन किए 1 महीना, और उसके बाद जब वापस चले तो कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। सभी लोग अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते वापस गए। कैसे वापस गए? क्या करते हुए? भाग्य की प्रशंसा करते। सौभाग्य की प्रशंसा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में सदैव सौभाग्य का दर्शन करिए। हर परिस्थिति में अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। बुरा देखिएगा तो जीवन में बुरा होता रहेगा, अच्छा देखते रहिएगा तो हमेशा अच्छा होता रहेगा। जय हो। कई लोग मिलेंगे आपको,
अपने लड़के को कहते हैं गधा का बच्चा है ये, अपने बेटे को बोलेंगे सुअर की औलाद है। तो आप क्या हैं भाई साहब? यदि वो गधा का बच्चा है तो आप क्या हैं? और आप किसी भी बच्चे को 1 साल तक गधा गधा बोलिएगा ना, तो नहीं होगा तो भी गधा हो जाएगा। देखिए 4 गो ठग थे, 4 ठग थे, एक ही साथ रहते थे। सोनपुर के मेला में से एक आदमी ना बकरी खरीद आए, एक बकरी। चारों ठगवा सोचे कि बस इससे बकरियां ले लेनी है। तो क्या किए कि उसके रास्ते में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर चारों खड़े हो गए और बकरी को कान्हे पर लिए जाने लगा। पहल का ठग मिला, बोला अरे ये गधा का बच्चा कब ले लिए आप? तो वो बोला दिमाग खराब है, का बकरी है, बकरी, गधा का बच्चा नहीं है। बोले तहार दिमाग खराब है, गधा का बच्चा है। उतार के देखा एक बार, अरे तो बकरिए है, फिर रख लिया। 1 किलोमीटर आगे दूसरा का ठग मिला। राम राम, एक कितना में खरीदे गधा का बच्चा? तो बोला अरे तो बकरी है, जब जो मिले वही गधा का बच्चा काहे बोल रहा है? उसको डांटा। तीसरा का मिला, वो भी पूछा ये गधा का बच्चा कितने में लिए? चौथे ने जब पूछा तो इसको भी विश्वास हो गया कि गधे का बच्चा है, उसको पटक के रास्ते में चला गया। बुरा बोलिएगा तो बोलते बोलते आप बुरा बन जाइएगा। दुख में भी सुख ढूंढने का स्वभाव बनाइए। कई लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। आज घर में सब बढ़िया है ना, तो 20 साल पहले की बात याद करके रोने लगेंगे। अच्छा, गलत बोल रहा हूं। आज आलीशान महल में रह रहे हैं, 4-4 ठे गाड़ी है, कपड़ा है, गहना है, कोई कमी नहीं। रोने वाला आदमी, जानता नहीं महाराज, हम जब नैहर से ससुरा आईनी न, हमरा संग ऐसा व्यवहार भइल न महाराज जी, हम बता नहीं सकत। इतने बोलते रोवल शुरू। अरे 20 साल पहले विपत्ति आई थी, उसको आज तक कपारे में काहे लाद के घूम रहे हैं? आनंद मनाइए, आज तो सब बढ़िया है जीवन में। दर्शन करिए, भगवान की कृपा बरस रही है चारों तरफ। एक मेरा पद है, राम जी में भी बड़े वाले राम जी नहीं, बंदौ बाल रूप सोई राम। अयोध्या में जो छोटे वाले राम जी अवतार लिए हैं, वही राम जी काकभुशुंडी जी के और शंकर भगवान के दोनों के इष्ट हैं। बाबा बोले हम दोनों लोग मनुष्य के रूप में गए देवी, और जाकर मैंने देखा श्री दशरथ जी के पास जो आया और महाराज से जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही दे दिया। देखिए, देना महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रकार से दिया जाए कि लेने वाला संतुष्ट हो जाए। और एक दूसरी बात, लेने वाले को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाए तो हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि देने वाला देते देते दुबरा जाए और लेने वाले का पेटे नहीं भर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि घर में कोई आवे और आप उसको यदि भोजन करा रहे हैं तो इतना भोजन कराइए कि अगले 5-6 घंटे तक उसको भोजन की आवश्यकता न पड़े। अभी ठंड गई है, इस साल ठंडा पड़ रहा है जा, ठीक ठाक की काम चलाऊं, ठीक ठाक पड़ रहा। ठंड में कई लोग कंबल बांटते हैं,
कहते महाराज 10,000 कंबल बांटे, 25,000 कंबल कैसन। यदि वही कंबल एक रात उनको ओढ़ाकर सुला दिया जाए ना तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। इतना पातर कंबल। आप 10,000 न बांटिए, एक बांटिए, लेकिन ऐसा बांटिए कि लेने वाला जब जब उसका प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। बाबा कहते हैं मन संतोष से सबन के, जहां तहां दे आशीष, सकल तनय चिर जीव हो, तुलसीदास के। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। यही क्रम चलता रहा। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिया इन अनुरागी, जात न जानिया इन अनुरागी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम। गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण संस्कार का समय आया। किसका समय आया? नामकरण संस्कार का। ये बतिया बुझाता। जिस दिन बच्चों का नाम रखा जाता है उस संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। आजकल ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाला। नियम है कि जन्म के बाद शुभ मुहूर्त देख करके ब्राह्मण देवता को बुलाया जाए, घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी जाए और श्रेष्ठ के मुख से बच्चे का नामकरण संस्कार हो। नामकरण संस्कार के दिन गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलाया, पूजन किया, बिठाया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम अपने मन में पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। आपको मैं बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपको रघुवंश का पुरोहित बनना है। तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर मना करते हुए कहा, पिताजी मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्म की खोज में विरक्त बनना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस ब्रह्म को खोजने के लिए आप विरक्त बनना चाहते हैं, मैं जहां आपको भेज रहा हूं वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलने वाला है, इसलिए पुरोहित बनिए।
जैसे चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे बच्चों के एक एक नाम बताइए। गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उस भगवान को नाम देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी भगवान की। बोले, राजन इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आज एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुवासी, शिखर ते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। क्या है? आनंद के समुद्र। आप लोग समुद्र देखे हैं कभी? ठीक है, देख ले बात सही में बहुत लोग हैं। टीवी में कौन कौन देखा है? टीवी में हाँ। सही में नहीं देखो तो टीवी में देखे होंगे। हम आपको बतावें, बड़े से बड़े अभिमानी का अभिमान समुद्र की विशालता को देख करके समाप्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, आपके ज्येष्ठ पुत्र के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और महाराज यही सबको विश्राम देने वाले हैं। जो पूरे जगत को विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब दूसरी गोद में मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? अरे जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब? डॉक्टर साहब आप बताइए। भोजन कराना। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं। क्या भरत जी हमको आपको भोजन कराते हैं? बोलिए। भरण पोषण का अर्थ भोजन होता है, सही कहा आपने। परंतु यहां दर्शन करिए, भोजन से शरीर को तृप्ति मिलती है, आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा को तृप्ति भगवत प्रेम से प्राप्त होती है। और भरत भैया के लिए कहा गया है कि भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लेकर बैठा हुआ है।
कल्पना करिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अब बाल्टी के पास जग आके खड़ा हो गया तो जग में क्या भरेगा? बोलिए, कठिन पूछ दिल बनी का। बाल्टी में पानी भरा है और बाल्टी के नीचे जग आ गया तो जग में क्या भरेगा? पानी। जो भरा है वही ना भरेगा। भरत जी एक बर्तन है जिनमें सीताराम जी का प्रेम भरा है। जो भी भरत जी के शरण में जाएगा भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम हुआ भरत। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत बिया के बाद मां कौशल्य कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमेरन तेरे नासा नाम शत्रुघ्न वेद गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रुघ्न भैया चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं और आप रामचरितमानस पढ़िएगा, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। बोल देना तो सरल है, चुप रहना सरल नहीं है। कई आदमी यदि चुप हो जाए ना तो पेट फूल जाता है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। और एक बात कहूं, परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसकी कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं जन्म ही लेती हैं बोलने से। जानता नहीं वो हमरा के कहला हो तो मुंहुए पे बोल देनी हो। बहुत बढ़िया किए भाई, शील्ड मिलेगा आपको। काहे बोल देनी हो? यही बोलने से समस्याएं बढ़ती हैं। जिसको परिवार में मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कल्पना करिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, खूब जोर जोर से आप बोलिए, हम बोलबे न करें। आप कितनी देर बोलिएगा? बाबूजी कलकत्ता से आप आए हैं, बताइए कितनी देर बोलिएगा? आप हमसे झगड़ा करने आइए, हम बोलबे ना करें, आप चिल्ला रहे हैं, कितनी देर चिल्लाइएगा? 5-10 मिनट। 10 मिनट चिल्ला लीजिएगा। अच्छा, 10 मिनट। और यदि आप भी बोलिए और हम हूं बोले तब घंटों लड़ाई चल सकता है। आप किसी से झगड़ा करने जाइए और आप चिल्लाते रहिए, सामने वाला चुपचाप। आप 5 मिनट चिल्लाइएगा, उसके बाद अपने खोपड़ी दीवार पे पटक के चले जाइएगा। एक कथा कहती है मौन रहने का स्वभाव बनाइए, मौन होइएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे